जय माता दी। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की पावन कथा। नवरात्रि का पर्व शक्ति, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह कथा और भी खास है, क्योंकि जिस प्रकार माँ दुर्गा ने पूरी सृष्टि की रक्षा की, उसी प्रकार हर माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षक होती है। इस कथा को सुनने से मन को शांति, आत्मा को बल और शिशु को दिव्य संस्कार प्राप्त होते हैं। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं तक को पराजित कर दिया। उसके अत्याचार से त्रिलोक, स्वर्ग, धरती और पाताल सब परेशान हो गए। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्तियों को एकत्र किया। देवताओं का तेज एक साथ मिलकर एक दिव्य नारी रूप में प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गा। उनकी आंखें सूर्य के समान तेजस्वी थीं, चेहरा चांद जैसा उज्ज्वल था और उनका स्वर आकाश जैसी गूंज वाला था। उनके 10 हाथों में अलग अलग देवताओं द्वारा दिए गए शस्त्र थे। वे सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर बढ़ी। माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है और वे बैल पर सवार हैं। यह रूप हमें धैर्य और स्थिरता देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह दिन विशेष है, क्योंकि शैलपुत्री माँ गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित और मजबूत बनाने का आशीर्वाद देती है। माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनकी पूजा से तप, त्याग और आत्मबल मिलता है। गर्भवती माँओं के लिए यह दिन सहनशीलता और संयम का संदेश देता है। तीसरे दिन की देवी है माँ चंद्रघंटा। उनके माथे पर अर्धचंद्र सजा है और वे सिंह पर सवार होकर घंटियों की मधुर ध्वनि से दुष्टों का नाश करती हैं। उनकी उपासना से भय और नकारात्मकता दूर होती है। यह गर्भवती महिलाओं को साहस और निडरता देती है। चौथे दिन की देवी है माँ कूष्मांडा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। वे शक्ति और सृजन की प्रतीक हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए यह दिन जीवनदायी है, क्योंकि यह माँ और शिशु को नई ऊर्जा और आनंद देता है। 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है। वे अपने गोद में भगवान स्कंद, कार्तिकेय को लिए रहती हैं। वे मातृत्व का सर्वोत्तम रूप है। यह दिन गर्भवती महिलाओं को प्रेम, वात्सल्य और मातृत्व की शक्ति प्रदान करता है। 6ठे दिन की देवी है माँ कात्यायनी। वे असुरों का संहार करने वाली हैं और न्याय की देवी मानी जाती हैं। उनकी उपासना से क्रोध और तनाव दूर होता है। गर्भवती महिलाओं को यह शक्ति देती है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकें। 7वें दिन की देवी है माँ कालरात्रि। वे गहरे रंग की हैं और उनका स्वरूप भयावह लगता है, लेकिन वे अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षित रखती हैं। उनकी पूजा से भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। गर्भवती माताओं के लिए यह सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। 8वें दिन की देवी है माँ महागौरी। वे उज्ज्वल, सुंदर और शांत है। उनकी उपासना से जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य आता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह दिन मानसिक शांति और प्रसन्नता लाता है। 9वीं के दिन की देवी है माँ सिद्धिदात्री। वे सभी सिद्धियों और ज्ञान की दात्री हैं। उनकी पूजा से भक्त को पूर्णता और सफलता मिलती है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह दिन भविष्य के लिए अच्छे संस्कार और बुद्धिमत्ता का आशीर्वाद है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया। कभी वे शेर पर चढ़कर भाले से वार करती, कभी तलवार से प्रहार। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी इंसान का, तो कभी हाथी का।
लेकिन अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। यह विजय सिर्फ देवताओं की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की थी। इसीलिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, यह याद दिलाने के लिए कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है। माँ दुर्गा की यह कथा हमें सिखाती है कि मातृत्व स्वयं एक शक्ति है। जैसे माँ दुर्गा ने 9 रूपों में अलग अलग ऊर्जा और गुणों का प्रदर्शन किया, वैसे ही हर गर्भवती महिला अपने शिशु को प्रेम, धैर्य, साहस और संस्कार देती है। इस कथा को सुनने से मन शांत होता है। गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार मिलते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद माँ और बच्चे दोनों की रक्षा करता है। माँ की शक्ति से हर गर्भवती महिला निडर और संतुलित रहती है। हे माँ दुर्गा, आप 9 दिनों में 9 स्वरूप लेकर बुराई का नाश करती हैं। वैसे ही सभी गर्भवती माताओं के जीवन से भय और कष्ट दूर करें। उनके शिशु को स्वस्थ, संस्कारी और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। नवरात्रि की इस पावन बेला पर हम माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि हर घर परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। जय माता दी।